सोसाइटी का मालिक हो, अगर सजदा और रुकू किसी को किया जा सकता है तो वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह है। अल्लाह के सामने किसी मंदिर में किसी ने सर को झुका दिया तो बंदा फौरन काफिर हो जाएगा, इस वजह से कि इबादत के लायक सिर्फ एक ज़ात है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात है। इसी तरह से हमें यह भी ईमान रखना है कि हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। कुरान कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, वला कि रसूलुल्लाह व खातमन नबीयीन, लेकिन अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी है। अब कुरान कहता है कि अल्लाह के नबी आखिरी नबी हैं। अब ये अकीदा हमारा है क्योंकि कुरान से साबित है कि हुजूर आखिरी नबी हैं, हुजूर आखिरी नबी हैं। अब कोई बंदा अगर इसमें शक भी कर ले कि हुजूर के बाद नबी हो सकता है तो वो बंदा कुरान का इनकार करने वाला हो जाएगा, और कुरान का इनकार करने वाला बंदा फौरन काफिर हो जाता है। तो कुरान का इनकार करने वाला बंदा काफिर। कुरान का एक अकीदा यह है कि हुजूर आखिरी नबी हैं, हुजूर आखिरी नबी हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक जमात जो आप उसको जानते भी हैं पहचानते भी हैं, वो कहते हैं अपने आप को मुसलमान हैं, नमाजों के अपनी नमाजों पर भी फ़ख्र करते हैं, अपने तक़वा और तहारत पर भी फ़ख्र करते हैं, लेकिन जब हम उनके बड़ों की किताबें देखते हैं तो उनके बड़ों में से एक बड़ा जिसका नाम कासिम नानोतवी है, उसने एक किताब लिखी असर इब्ने अब्बास की वजाहत पर, और उस किताब का नाम तहज़ीरुन नास है। उस तहज़ीरुन नास में पहले ही सफ़े पर अंबिया से लेकर आज तक के सलफ़े सालिहीन के अकीदे पर हमला करते हुए लिखता है कि ख़ातमुन नबीयीन का माना आखिरी नबी, ये नाफहमों और नादानों का ख्याल है। मादल्ला, सब जानते हैं कि खातमुन नबीयीन का माना आखिरी नबी है, लेकिन वो कासिम नानोतवी इन देवबंदियों का गुरु कहता है कि खातमुन नबीयीन का माना आखिरी नबी करना, जिसको सारे मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया कि खातमुन नबीयीन का माना आखिरी नबी है। तमाम सलफ़े सालिहीन का यही तरीका रहा। अंबिया ने भी हुजूर के आखिरी नबी होने की गवाही दी, शुहदा ने भी हुजूर के आखिरी नबी होने की गवाही दी, सालिहीन ने भी हुजूर के आखिरी नबी होने की गवाही दी। लेकिन ये मौलवी कहता है सहाबा की जात पर भी हमला करता है, यह सलफ़े सालिहीन की जात पर भी हमला करता है, और कहता है कि हुजूर का खातमुन नबीयीन का माना आखिरी नबी करना ये नादानों का ख्याल है। मादल्ला, और सिर्फ यहीं पर बस नहीं करता, आगे चलकर कहता है और हमला करते हुए कि बिल फर्ज बाद ज़माने नबवी अगर कोई नबी पैदा हो जाए तो मादल्ला खातमियत मोहम्मदी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। देखो कैसी इतनी घिनौनी बात की कुरान के अकीदे के खिलाफ की। ये अकीदा ज़रूरियाते दीन से है कि हुजूर आखिरी नबी हैं। जो शक भी करे हुजूर के आखिरी नबी होने में, ये फौरन बंदा मुर्तद हो जाता है। ना उसका निकाह किसी मुर्तद्दा से हो सकता है, किसी औरत से उसका निकाह नहीं हो सकता। लेकिन ये मौलवी अपनी किताब में लिखता है कि हुजूर के बाद भी नबी हो सकता है, उसके बावजूद भी मुसलमानों की अकलें कहाँ मारी गई है, इनको अपनी बेटियां देते हुए नजर आते हैं। फुक़हा हमारे फरमाते हैं कि जो बंदा कलमा पढ़कर भी हुजूर की इहानत करे, जो बंदा कलमा पढ़कर भी जरूरियात दीन का इनकार करे, वो बंदा मोमिन नहीं रहता, मुर्तद हो जाता है। उसकी सजा सिर्फ कत्ल है, उसका निकाह किसी से नहीं हो सकता। अब ऐसे लोगों को बताओ बेटियां देना ये कुरान और फुक़हा के अकीदे के खिलाफ है कि नहीं है? जो खातमुन नबीयीन के माने पर हमला करे, जो हुजूर के बाद में नबी मानना, नबी आना जायज माने, तो ऐसा बंदा मुसलमान नहीं हो सकता। ऐसे बंदे के बारे में किसी ने मुसलमान होने का गुमान भी कर लिया तो वो बंदा भी काफिर हो जाए। तो मुसलमानों हमें अपने अकायद को मजबूत करना है। इमाम आज़म अबू हनीफा नोमान बिन साबित का नाम आपने सुना है। हम हनफी हैं, इमाम आज़म की फ़िक़ह पर अमल करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर ये इल्म सुरैया पर भी हो तो फारस का एक ऐसा बंदा आएगा कि सुरैया से भी इल्म हासिल कर लेगा। वो कोई और ज़ात नहीं, वो इमाम आज़म की ज़ात है, जिनका फ़िक़ह हनफी चार दाने आलम में फ़िक़ह हनफी की गूंज है कि फ़िक़ह हनफी के मुताबिक अपनी नमाजें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं। वो इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं कि अगर हुजूर के बाद में कोई नबूवत का दावा करे और कोई बंदा उसके सवाल भी कर ले अगर तू नबी है तो मौजिज़ा दिखा, तो बंदा भी काफिर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने हुजूर की जो खत्म नबूवत का अकीदा इजमाई और कतई था, उस अकीदे में शक कर लिया इस बात को कहकर एक बंदे के तू नबी है तो मौजिज़ा दिखा, यानी उसको हुजूर के आखिरी नबी होने में शक हो गया, तो इस बात से भी वो बंदा काफिर हो जाएगा। तो ये खत्म
नबूवत का अकीदा जो इजमाई और कतई अकीदा है, ऐसे अकीदे पर हमला करने वाले ये दोबंदी हरगिज मुसलमान नहीं हो सकते। ये कुरान के भी बागी हैं, सलफ़े सालिहीन के भी बागी हैं, सहाबा के भी बागी हैं और अकायद अहले सुन्नत और ज़रूरियात दीन के भी बागी हैं। कोई कलमा पढ़ने से सिर्फ मुसलमान नहीं होता, कलमा पढ़ने के कुछ शराइत व ज़वाबित हैं। जब तक उन शराइत व ज़वाबित पर कोई अमल नहीं करेगा, सिर्फ कलमा पढ़ने से कोई मुसलमान नहीं हो सकता। कलमा पढ़ने के साथ साथ उसको ज़रूरियात दीन पर ईमान रखना भी ज़रूरी है। आज हम जब किसी बंदे को बताते हैं कि इनका अकीदा ऐसा है, इन्होंने खत्म नबूवत पर हमला किया, तो कहता उन्होंने ऐसा किया है, हमने तो नहीं किया। तो आप उसने ऐसा किया है तो कुरान ने कहा है कि अकीदा कतई है, तो आप उस अकीदे को कतई माने और उस अकीदे के खिलाफ जाने वाले को काफिर माने। और एक बात आप ये भी सुन लें कि किसी को काफिर कहना गाली नहीं है, किसी को काफिर कहना ये गाली नहीं है, हुक्म शरा है। अल्लाह अगर ये गाली होती तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं फरमाता ला तअतज़िरू कद कफरतुम बअदा ईमानिकुम, बहाने ना बनाओ तुम काफिर हो गए ईमान लाने के बाद में। तो अगर गाली होता तो क्या मादअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत गाली देता? नहीं, किसी को काफिर कहना ये गाली नहीं है, बल्कि ये हुक्म शरा बयान करना है और हुक्म शरा बयान करना कभी गाली नहीं होता। तो अल्लाह ने हमें हुक्म क्या दिया कि आप दुआ करें कि हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत सच्चों के रास्ते पर चलाए, अंबिया और सालिहीन के रास्ते पर चलाएं। तो अंबिया और सालिहीन का रास्ता ये भी है कि हम बदमज़हबों से, हुजूर की इहानत करने वालों से दूर रहें। और ये सिर्फ बात मैं नहीं, एक हदीस पाक सुनिए, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सतफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईना मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा, इल्ला मिल्लतन वाहिदा कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, तमाम के तमाम जहन्नती होंगे, सिर्फ एक फिरका जन्नती होगा। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मा हिया, वो फिरका कौन होगा? हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना अलैहि व सहाबी, कि जो मेरा तरीका है और मेरे सहाबा का तरीका है, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर चलेगा वही बंदा मोमिन होगा, वही फिरका जन्नती होगा। और जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके से हट गया वो फिरका जन्नती नहीं है। अब देखें कि हुजूर और हुजूर के सहाबा का तरीका क्या है। आपने नाम सुना होगा हजरत उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु का। हजरत उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु ये हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं और ऐसे सहाबी कि हुजूर ने दुनिया ही में इनको जन्नत की बशारत दी है। वैसे तो हुजूर का हर वकुल्लुम वादल्लाहुल हुस्ना कि अल्लाह ने हर सहाबी से हुस्ना का वादा फरमा लिया। हुजूर के तमाम हजरत अमीर माविया तक जितने भी सहाबी हैं तमाम के तमाम जन्नती हैं। लेकिन ये 10 सहाबा कराम ऐसे हैं जिनमें अल्लाह के नबी ने दुनिया में इन्हें जन्नत की बशारत दी। उनमें से एक हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला भी हैं, हजरत उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं। आला हजरत इसी को फरमाते हैं वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। इसी हदीस पाक की तरफ इशारा है। वो हजरत उबैदा बिन जर्राह, हमें अल्लाह के नबी ने हुक्म क्या दिया कि फिरका जन्नती कौन है? वो फिरका जन्नती जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर हो। अब देखें हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु का तरीका क्या है। हजरत उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह रिसालत में आपकी हाजिरी 12 हुआ करती थी। आप बारगाह रिसालत में 12 हाजिर होते थे, लेकिन एक मरतबा हाजिरी का कुछ अंदाज अलग है। आप हाजिर तो होते हैं हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में, लेकिन आप इस वक्त खाली हाथ नहीं हैं, आपके हाथ झुके हुए नहीं हैं, चेहरा हसास और बशास नहीं है। बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं, हुजूर क्या देखते हैं? हजरत उबैदा बिन जर्राह जिनको जन्नत की दुनिया में बशारत मिली, उनके हाथ में एक सर है। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं ऐ मेरे सहाबी उबैदा बिन जर्राह, तुम्हारे हाथ में एक इंसानी सर कैसा है? हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं ये इंसानी सर किसी गैर का नहीं है, बल्कि ये मेरे बाप का है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तुम्हारे बाप का सर है, तुमने अपने बाप का सर कलम कर दिया, आखिर क्या वजह बनी कि तुमने अपने बाप का सर कलम कर दिया? हजरत उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं वजह सिर्फ इतनी थी, ये आपके खिलाफ जबान दराजी करता था
था तो मेरा बाप लेकिन आपकी जात पर तानो तशनी करता था तो मेरा बाप लेकिन आपकी जात पर कीचड़ उछालता था। मैं इसको बार बार समझाता था लेकिन इस मेरे बाप को समझ में नहीं आई। एक दिन मेरी गैरत ईमानी जोश में आ गई। जैसे ही इसने बार बार समझाने के बावजूद आपके खिलाफ जबान दराज की, मैंने इसका सर कलम कर दिया, क्योंकि नामूसे रिसालत का तहफ्फुज ये सहाबा से चला है। सहाबा ने हमें दर्स दिया कि अगर बाप भी नामूसे रिसालत पर हमला करता हो, अगर बाप भी हुजूर की तानो तशनी करता हो, तो सहाबी का तरीका तो यह है कि वो बाप का भी सर कलम कर दिया करते हैं। सैयदी हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतुर रिजवान इसी का मंजर कशी करते हुए फरमाते हैं, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो दिल उन पर फिदा कर दे।